जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सबों के बीच मैं आज फिर से स्टैटिक जीके का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बायोलॉजी से होगा। और बायोलॉजी से जो होगा वो आज आप लोगों को मैं ग्रंथि के बारे में बताएंगे, ग्लैंड सब के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो याद रखना, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होगा? वो मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। और ये किससे जुड़ा रहता है? एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है पीयूष ग्रंथि किससे अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। तो याद रखना है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। तो एग्जाम के दृष्टि से इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होगा? तो ये आपको मस्तिष्क में होता है और यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी रहती है। अब आपको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा कंट्रोल जो है आपको पीयूष ग्रंथि से होता है। पूरे शरीर पर जो नियंत्रण है वो जो कि मास्टर ग्लैंड के द्वारा ही आपको कंट्रोल किया जाता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही। तो याद रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है एवं इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। तो लगभग हम बोले हैं तो 0.5 ग्राम भी हो सकता है, 0.6 ग्राम भी हो सकता है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन एक ऐसा ही रहेगा, एक ही ऐसा रहेगा, नहीं तो अन्य सब भिन्न रहेगा। तो आपको ऑप्शन को देख करके टिक करना है, 0.5 है या 0.6 है। तो लगभग लिखा दिए हैं मास्टर ग्रंथि का भार या पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। अब है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश नेम जो है आपको वो पीयूष ग्रंथि का पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसका आकार जो होता है वो मटर के दाने के समान होता है पीयूष ग्रंथि का। अब है AOH, ऑक्सीटोसिन, FSH, LH, TH आदि हार्मोन जो है आपको पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। ये जितने भी हार्मोन है ना, AOH हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, TH हो गया, ये जितने भी हार्मोन हैं वो सारे हार्मोन जो है आपको पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि का 3 भाग होता है, मध्य भाग, और उसके बाद होगा ऊपरी भाग होता है, मध्य भाग होता है और इनर। ये तीनों भाग जो होता है ना, तो वो तीनों, ये जो है आपको यदि भाग पूछा जाएगा तो ये जो है सबसे नीचे वाला ऑक्सीटोसिन जो देख रहे हैं, ये सबसे निचले भाग से निकलता है। तो याद रखना है, उतना तो याद हमको रखना नहीं, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि AOH, ऑक्सीटोसिन, FSH, LH, TH हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो याद रखना वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब है त्वचा के रंग का निर्धारण किसके कारण होता है? ये जो हमारी त्वचा का रंग है, कोई गोरा है कोई काला है, तो ये रंग का निर्धारण कौन करेगा? तो ये मेलानिन के कारण होगा। त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करेगा? तो मेलानिन करेगा। मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग जो है निर्धारण होता है। कभी कभी देखिएगा कोई आदमी ज़्यादा गोरा है, कोई ज़्यादा काला है, तो जो ज़्यादा काला है उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है। जो ज़्यादा ब्लैक है, यही काला है, तो उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है। और जो ज़्यादा गोरा है ना, जो गोरा है, तो उसमें मेलानिन की मात्रा कम होता है। तो मेलानिन की मात्रा यदि कम होगा तो वो आदमी फेयर होगा, गोरा ज़्यादा होगा। और मेलानिन की मात्रा यदि ज़्यादा होगा तो वो आदमी काला ज़्यादा होगा। और कभी कभी देखते हैं आप लोग को तिल के निशान भी आ जाते हैं, तिल हो जाते हैं, या कोई लहसुन वहसन जो होता है, तो ये सब, इस सब के लिए जिम्मेवार आपको मेलानिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अस्रावी ग्रंथि है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना थायराइड ग्लैंड को जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाने से घेंघा नामक रोग हो जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता क्वेश्चन कि किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है, तो याद रखना है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और ये कहाँ पर होगा? तो थायराइड ग्लैंड में होगा। अब आपको अधिवृक्क ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी है, तो दोनों किडनी के ऊपर जो आपको अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। अब है एड्रेनालिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो एड्रेनालिन हार्मोन निकलते हैं। और लड़ो उरो हार्मोन, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लड़ो उरो हार्मोन किसको कहा जाता है, तो याद रखना एड्रेनालिन को जो है ना लड़ो उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब आपको एड्रेनालिन हार्मोन आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा को संग्रहित रखता है। एड्रेनालिन हार्मोन क्या है कि आपातकालीन स्थिति जब आ जाएगा तो उस समय ऊर्जा को संग्रहित रखने का काम कौन करेगा, तो याद रखना एड्रेनालिन हार्मोन जो उस समय ऊर्जा को संग्रहित रखेगा।
अब है पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होता है, तो याद रखना पीनियल ग्रंथि आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद है पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव शरीर की तीसरी आँख कौन है, तो याद रखना है पीनियल ग्रंथि को जो है मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। उसके बाद है सेरोटोनिन हार्मोन बीपी को बढ़ाता है। ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कौन करेगा, सेरोटोनिन जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे और हमारे शरीर का जो है जो रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। 120 से ज़्यादा ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर और 80 से जब नीचे आएगा तो लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई जो है उतना खतरनाक नहीं होता जितना लो होता है। हाई होगा तो वो चलेगा, गुस्सा वुस्सा ज़्यादा आएगा, लेकिन यदि लो होगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। अब है एडीएच हार्मोन मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एडीएच हार्मोन का काम क्या है, मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है एडीएच। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के दौरान महिलाओं को दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जब प्रसव होने लगता है महिला को या डिलीवरी के समय जो है ये